हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? एक बायोसिंथेटिक पाथवे विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एक मटेरियल है जो कि लीवर और मसल्स में स्टोर होता है इन एनिमल्स, और यही बायोसिंथेटिक पाथवे है जिसमें कि स्टार्च भी बनता है प्लांट्स में। तो ग्लाइकोजेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा हमारे ब्लड में, हम जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमारे ब्लड में वो घूमते रहता है। अब जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ब्लड में, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। देयर बाय इससे क्या हो जाएगा? इट मेंटेन्स ए कांस्टेंट ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। तो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल अगर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा ग्लूकोज ग्लाइकोजन बन जाता है, अगर कम होता है तो ग्लाइकोजन ब्रेक करके ग्लूकोज के लेवल को बराबर कर देता है। तो व्हेनेवर जब रिक्वायरमेंट होगी तो ग्लाइकोजन विल ब्रेक डाउन एंड फॉर्म ग्लूकोज। ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है विथ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैसे बनता है? आप लोगों ने अगर ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल पढ़ा है तो उसमें पढ़ा होगा कि ग्लूकोज प्लस एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज फॉर्म्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एडीपी। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट उसी पाथवे में बनता है, और अगर ग्लूकोज ज़्यादा है तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजेनेसिस के पाथ को अब आगे प्रोसीड कर जाएगा, और अगर ग्लूकोज कम है तो वो क्या करेगा? ग्लाइकोलाइसिस करेगा और फिर आगे क्रेब साइकिल करके हमको एनर्जी देगा। अब ये है कि इसका प्रोसेस क्या है, कैसे होता है। तो सबसे पहले जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। मतलब कि अगर ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसका ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कार्बन है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब है कि छठे पोजीशन पे फॉस्फेट है। पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है, यानी सिक्स्थ पोजीशन से फॉस्फेट हट के फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। अब ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना, इसको आगे के प्रोसेस में जाने के लिए एक कैरियर की आवश्यकता होती है। तो ये कैरियर के बारे में लेलॉयर एट अल साइंटिस्ट थे और उनके एसोसिएटेड रिसर्चर्स थे, जिन्होंने कि पता लगाया कि ये जो ग्लूकोज या ग्लाइकोसाइल कैरियर है वो क्या है? न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट है। उसको शॉर्ट में एनडीपी कहा जाता है। ये एनडीपी एनटीपी से बनता है। जैसे एटीपी से एडीपी बनता है, वैसे ही एनटीपी से एनडीपी बनता है। तो एनटीपी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा एनडीपी ग्लूकोज, इस दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, प्लस पीपीआई, एक फॉस्फेट यहाँ से हटा, एक फॉस्फेट यहाँ से हटा, तो इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट बनाएगा। तो ये लेलॉयर एटाल का कहना था। लेकिन जब आगे धीरे धीरे रिसर्च हुआ, सब लोगों ने सारे फैक्ट्स को जाना, तो अब ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि यूरिडीन डाइफॉस्फेट यूडीपी ग्लाइकोसाइल कैरियर का काम करता है हायर एनिमल्स में। इस यूडीपी का ये स्ट्रक्चर है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ये है और ये ग्लूकोज है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा तो ये कहलाएगा यूडीपी ग्लूकोज। तो ये स्ट्रक्चर है यूडीपी ग्लूकोज का। अच्छा, अब एनिमल्स के केस में तो यूडीपी यूज़ होता है, लेकिन प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एडीपी यूज़ करते हैं कैरियर के रूप में, सीडीपी यूज़ करते हैं और जीडीपी यूज़ करते हैं। तो दे एक्ट एज ग्लाइकोसाइल कैरियर इन प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इसके आगे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो था उसको हम अल्फा डेक्स्ट्रो लिखते हैं, तो एलडी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट प्लस यूटीपी,
गिव्स यूडीपी ग्लूकोज पीपीआई, ये तो आपने देख लिया। लेकिन इसमें एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, उसका नाम है यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। अब इस स्टेप के बाद जब यूडीपी ग्लूकोज बन गया तो नेक्स्ट स्टेप में एंजाइम का रिक्वायरमेंट होता है। वो एंजाइम है ग्लाइकोजन सिंथेटेज, क्योंकि अब ग्लाइकोजन बनेगा। और दूसरे एक प्राइमर की आवश्यकता होती है, जिसमें कि कम से कम 4 ग्लूकोज रेसिड्यूज का ये लॉन्ग चेन होता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का लार्ज चेन है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए, इस सिंथेसिस को इनिशिएट करने के लिए ग्लूकोज का एक प्राइमर यूज़ होता है, जिसमें कि 4 से लेके 6-7 ग्लूकोज के चेन हो सकता है। तो 4 ग्लूकोज मिनिमम है उसमें, इसको कहेंगे प्राइमर। अच्छा, इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं ग्लूकोज एन से। ये एन कुछ भी हो सकता है, 4, 6, 5, 7। तो ये प्राइमर है। और ये यूडीपी ग्लूकोज जो यहाँ बना, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो ये ग्लूकोज जो ये कैरी कर रहा है, इसको ये यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा। अब बन जाएगा ग्लूकोज N+1 इस तरह से। और फिर ये यूडीपी रिलीज़ हो जाएगा। ये यूडीपी फिर से यूटीपी बनाएगा और फिर से इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इस तरह से ग्लूकोज में N+1 फिर +1 फिर +1, और ये ग्लूकोज का चेन लंबा होता जाएगा और ग्लाइकोजन बन जाएगा। तो इसी तरह से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है बेसिकली। अब है कि जो लंबा चेन बन गया ग्लाइकोजन का, तो उसका क्या होगा। लंबा चेन में ब्रांचिंग होगी, क्योंकि उसको एकोमोडेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ब्रांचिंग एंजाइम एक होता है, उसका नाम है अमाइलो 1416 ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज। तो ये अमाइलो 1416 ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज के प्रेजेंस में जो लंबा चेन है ग्लूकोज का, उसमें ब्रांचेस बनते हैं। ये ब्रांचिंग कैसे होता है, ये देखिए। जैसे मान लें कि ये एक ओलिगोसैकेराइड चेन 6 से 7 ग्लूकोज का है। ये मेन ग्लाइकोजन कोर है जो कि लंबा चेन बन गया। अब इसको टूट के फिर कहीं पे जोड़ना पड़ेगा, तभी ब्रांचिंग होगी। तो यहाँ से ये टूटेगा और टूट के फिर यहाँ पे जुड़ सकता है, या यहाँ पे जुड़ सकता है, या यहाँ पे, या किसी और ग्लाइकोजन के कोर पे जुड़ सकता है। ये नहीं है कि ये सेम इसी ग्लाइकोजन चेन पे जुड़ेगा, ये किसी दूसरे चेन में भी जुड़ सकता है। वहाँ एक वो लिंकेज बनाएगा α16 लिंकेज। और ये किस पोजीशन पे होगा, ये 6th पोजीशन पे होता है, जहाँ पे कि OH ग्रुप है। तो 6 हाइड्रोक्साइल OH ग्रुप वाले पोजीशन पे ये इससे ज्वाइन करेगा। चाहे इससे करे, किसी से भी ज्वाइन करे, लेकिन ये यहाँ से टूट के अलग होगा और एक नया चेन बनाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल में दिखाया हुआ, ये यहाँ से टूटा और यहाँ जुड़ गया। अब ये जो 2 ग्लूकोज हैं साथ में अटैच्ड, तो यहाँ पे तो ये फ्री हो गया, यहाँ से टूटा तो ये फ्री हो गया। अब यहाँ पे न्यू ग्लाइकोसाइल रेसिड्यूज विल बी एडेड, यहाँ पे ऐड होगा, फिर लंबा चेन बन जाएगा, तो फिर वो टूट जाएगा और फिर वो और कहीं ऐड हो जाएगा। वो कहीं भी ऐड हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी, और एक नया ब्रांच बना लेगा। तो इस तरह से एक ही ग्लाइकोजन कोर में ढेर सारे ब्रांचिंग पॉइंट्स बन के उसका एक नेटवर्क जैसा बन जाता है। और ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन का तरीका यही है। ये बहुत शॉर्ट है और इसको समझने में मुझे नहीं लगती है कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। अब है इसका कंट्रोल, ग्लाइकोजन सिंथेसिस का कंट्रोल मैमल्स के केस में कैसे होता है। तो जनरली ये हार्मोनल कंट्रोल में आता है। हार्मोन्स इसको कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स, एंटीरियर पिट्यूटरी का ग्रोथ हार्मोन, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस का इंसुलिन और ग्लूकागॉन, एड्रिनल कॉर्टेक्स का स्टेरॉइड्स, और एड्रिनल मेडुला का एपाइनफ्राइन या एड्रेनालिन। तो ये सब हार्मोन्स इसको कंट्रोल करते हैं। इसका एक थोड़ा सा डिटेल स्टडी यहाँ पे करेंगे कि
ये कहाँ कहाँ एक्ट करते हैं इस पाथवे ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में। ग्लूकोज का जो ये मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी ग्लाइकोजन का बनना और फिर ग्लाइकोजन का टूट के वापस ग्लूकोज बनना, ग्लाइकोजन का बनना और टूटना, ये दोनों अपोजिट प्रोसेसेस हैं। और ये सारे हार्मोन्स उसी में किसी न किसी पॉइंट पे एक्ट करते हैं। एपाइनफ्राइन और ग्लूकागॉन, ये दोनों हार्मोन्स देखा गया है कि अगर इसको बाहर से दिया जाए किसी आदमी में, तो उससे क्या हो जाएगा कि ग्लाइकोजन कंटेंट में डिक्लाइन आया है, मतलब ग्लाइकोजन में कमी हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि ग्लाइकोजन टूट रहा है। अगर एपाइनफ्राइन और ग्लूकागॉन ऐड किया जाए तो ग्लाइकोजन टूटेगा और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ये होता कैसे है बेसिकली? तो इसका कारण है कि वो जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं इसमें, मतलब ग्लाइकोजन को ब्रेक करने में या ग्लाइकोजन को बनाने में, ग्लाइकोजन को बनाने में ग्लाइकोजन सिंथेटेज, ग्लाइकोजन को ब्रेक करने में ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का एक्टिविटी बढ़ जाता है और ग्लाइकोजन सिंथेटेज का एक्टिविटी घट जाता है। तो दोनों ही मिलके इस तरह से ग्लाइकोजन की कमी हो जाती है और सब ब्रेक करके ब्लड में जाने लगता है। अच्छा, ये होता कैसे, इसका प्रोसेस भी देखिए। एक केमिकल है, उसका नाम है एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेट विल जनरेट साइक्लिक एएमपी। अब ये पूरा एक साइकिल है, एक चेन है, जो कि ये इसको एक्टिवेट कर देगा, ये जनरेट करेगा इसको साइक्लिक एएमपी को। और साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, फॉस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट कर देता है। ये एक एंजाइम है। अब फॉस्फोराइलेज काइनेज क्या करता है, इनएक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को, जो कि इनएक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी कहलाता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ये अब ए कहलाएगा, यानी एक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या करता है, इट विल ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन। तो जब ये एक्टिवेट हो गया तो ये ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना देगा। तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, इसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहा जाता है। ग्लाइकोजन का ब्रेक, लाइसिस मतलब टूटना। तो ये सारा काम इन दोनों हार्मोन्स के कंट्रोल में है। अच्छा, इसके अलावा एपाइनफ्राइन यानी एड्रेनालिन का 2 एक्शन है। फर्स्टली इट प्रमोट्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, जैसे अभी आपने देखा। दूसरा, इट इनहिबिट्स ग्लाइकोजन सिंथेसिस ऑल्सो। ग्लाइकोजन बनने में भी ये उसको रोक देता है, उसको उसमें कमी ला देता है। अच्छा, ग्लूकागॉन हार्मोन जो है पैनक्रियास का, वो हेल्प करता है लीवर ग्लाइकोजन को ब्रेक करने में। जबकि आपने पढ़ा होगा कि इंसुलिन जो है वो क्या करता है कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में उसका बहुत बड़ा रोल है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों ऑपोजिट काम करते हैं। इंसुलिन ग्लाइकोजन बनाने में मदद करता है और ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को तोड़ने में मदद करता है। तो ये दोनों उल्टा काम करते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट। तो ये था हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। अब लास्टली एक चीज़ और हमें जानना चाहिए, वो है कि अगर इससे रिलेटेड कोई हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स हैं, कुछ डीएनए में डिफेक्ट है, कोई जीन वैसा है, तो उससे क्या होता है। इसमें मेनली 3 डिजीज़ेस होते हैं। एक है वॉन ग्रीक्स डिजीज़। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज का एक्टिविटी डिफेक्टिव हो जाएगा। एंडरसन्स डिजीज़ में क्या होता है कि ब्रांचिंग एंजाइम जो था, जिससे ब्रांचेस बने ग्लाइकोजन में, वो डिफेक्टिव होता है। तो जब वो डिफेक्टिव हुआ तो ग्लाइकोजन जो बनेगा वो एबनॉर्मली लॉन्ग रहेगा और अनब्रांच्ड रहेगा। अब इसके अलावा एक और डिजीज़ है, उसका नाम है मैकार्डल्स डिजीज़। ये क्या करता है कि मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इसमें डिफेक्टिव होता है। अब इसके चलते क्या हो जाएगा कि मसल में ग्लाइकोजन बन तो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, लेकिन वो टूटेगा वापस नहीं। तो इट विल लीड टू एक्सेसिव ग्लाइकोजन डिपॉजिट इन मसल्स।
तो इस तरह से ग्लाइकोजेनेसिस होता है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी होता है, और ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के. सो दिस वाज ऑल फॉर ग्लाइकोजेनेसिस. थैंक यू एवरीवन.